अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। आज हम बहुत ही प्यारी रेसिपी बनाने लगे हैं। जैसा कि आप तरबूज खाते हैं तो उसके छिलके फेंक देते हैं, अब इसके छिलके फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने अच्छे से कटिंग कर लिया है, धो के वॉश करके। ये देखें, उसका उस वक्त जो छिलका है वो हमने उतार दिया है। तो ये देखें, हमने चनों की दाल ले ली और इसको हमने रात को भिगो के रख दिया। अब अच्छे से हमने धो लिया है, तो इसको भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। आज की हमारी रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है, आपने ये सारी वीडियो देखनी है। अब इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। ये हमने बड़ी सी 2 इलायची डाल दी हैं। ये देखिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये कड़ी पत्ता डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, सिर्फ 1 चुटकी, ये भी हाजमेदार होती है। अब हम 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। अब सुरख मिर्च डालेंगे और अब नमक डालेंगे। आज की रेसिपी जो है कमाल की रेसिपी है। आप भी इसी तरह बनाइएगा और बना के हमें भी कमेंट में बताइएगा कि आपसे ये कैसी बनी रेसिपी, ठीक है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है रेसिपी, आप भी इस तरह बनाइए। मेरी बहन भाइयों ने पहले मैंने बनाई रेसिपी और उन्होंने कहा कि तरबूज की और भी हमारे साथ आप शेयर करें। अब इसमें हमने हाफ़ ग्लास पानी डालना है, ठीक है। तो सोचा अपने बहनों के साथ शेयर कर लूँ वीडियो को ना। तो इसमें आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, अगर ज़्यादा पानी डाला तो हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक नहीं बनेगी ना। तो आपने सिर्फ हाफ़ ग्लास जो है, हाफ़ कप है, इसका इस्तेमाल करना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि दाल जो है हमारी पहले से ही अच्छे से मतलब हमने उसको उबाइल नहीं किया था, भिगो के रखी थी। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मतलब बन गई है। तो अब हम इसको एक ही उबाला दिलाएंगे। तो ये हमारा तरबूज जो है वो भी पानी छोड़ता है, तरबूज में बहुत पानी होता है। ये देखिए, अब माशाल्लाह माशाल्लाह तरबूज और चनों की दाल जो है वो अच्छे से हमारी पक चुकी है, पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, दाल अच्छे से हमारी पक चुकी है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो जो खड़े मसाले हैं उसको हम निकाल लेंगे। आपने इसी तरह निकाल लेने ये जो है। तो बाद में इसको हम करेंगे ग्राइंड। आप भी बच्चों को बना के दीजिएगा तो माशाल्लाह बच्चे खुशी से खाएंगे भी और खुश हो जाएंगे कि वाह वाकई मम्मा जी कोई कहीं नहीं घर वाला कि आपने ये जो रेसिपी बनाई है, तो चामियाँ जो बनाई है ना, तो वो किस चीज़ की बनाई है। ये हम 1 छोटा सा प्याज लिया है हमने और पुदीने के पत्ते लिए हैं, साथ हमने 2 से 3 मिर्च लिए हैं सब्ज़। तो अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। अगर आपके पास चॉप करने वाली मशीन है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसको ग्राइंड कर रही हूँ, तो अच्छे से इसको मैं कर लूँगी। आपने इसमें पानी नहीं डालना, अगर आपसे नहीं हो रही थोड़ा सा पानी डाल के, तो आप बाद में जिस बर्तन में आपने इसको उबाला दिलाया ना, उसी बर्तन में आप इसको खुश्क भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करने तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ना फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो बेसन का जो इस्तेमाल हम करेंगे वो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन मेरे से जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया। ये देखिए, मैंने ज़रूरत ही नहीं है मुझे खुश्क करने की ना, तो ऐसे ही मैंने मशीन में ग्राइंडर में डाला तो ये ग्राइंड हो गया। इसको पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरबूज में ही पानी होता है, वो छोड़ देता है। तो वो बहुत ताकतवर होता है और अच्छा होता है सेहत के लिए। आप भी इसी तरह रेसिपी बना के खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये हम मसाले अब इसमें ना ऐड करेंगे। ये बेसन मैंने अच्छे से छान लिया है, तो आप भी छान के इस्तेमाल कीजिएगा, ऐसे ना किया करें। ये अब इसमें हम बाउल में डाल लेंगे। तो अब हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये जो हमारा पेस्ट है
टिक्कियाँ बनाने का वो माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। छामियाँ बनाने लगे हम। तो अब ये बेसन हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारा तकरीबन हाफ़ कप है बेसन, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो आप और भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये मतलब ज़्यादा पतला लगे, सख्त ना हो पेस्ट, तो आप डाल दें। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह का हमने रखना है। अब इसमें हमने 1 चम्मच ऊपर ऑयल का लगा लेना है, ठीक है। तो हमारी रेसिपी ज़रूर देखा करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, हौसला अफजाई किया करें हमारी। मुझे आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने चैनल बहुत मजबूरी में बनाया, तो प्लीज़ मेरे सब बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अब हम इंशाल्लाह टिक्कियाँ शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी है हमारी ना आज की टिक्कियाँ जो बन के तैयार हो रही हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आपको लगे तो आप 5 मिनट के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह आप हाथ को हल्का सा ऑयल लगा लें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनेगी। देखो हमने बना ली है। तो आप भी इस तरह ये रेसिपी बनाइएगा। तो ये मैंने चैनल मजबूरी में बनाया। अगर मुझे बोलने में कोई भी गलती हो जाया करो तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। ये देखिए अब हमने एक अंडा ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको हम अंडे के साथ ना लगा के इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। अब इसको मैंने सभी को डाल दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से उतार लेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत आ रही माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक कीजिएगा, जितनी ये देखने में खूबसूरत है ना, इससे 3 गुना ये ना खाने में अच्छी लगेगी माशाल्लाह। बहुत इसमें टेस्ट है, बहुत मज़े की बनी है ये माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया। बच्चों को ना बताइएगा कि हमने ये तरबूज की बनाई है। जब वो अच्छे से खा लें तो बाद में बता दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चे शौक़ से खाएंगे, बड़े छोटे सभी घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और फरमाइश करेंगे। आजकल तो वैसे भी तरबूज का सीज़न है तो मुश्किल नहीं होती, तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। पहले भी मेरी 2 मतलब वीडियो जो है मैंने चैनल पे दी हुई है। एक मैंने हलवा बनाया, वो भी उधर मौजूद है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और मुरब्बा भी मैंने बनाया, वो भी आप देख सकते हो। तो अब ये मेरी माशाल्लाह वीडियो और बहनों ने मुझे बोला था कमेंट में तो शेयर करें आप ही और भी, तो इसलिए मैंने ये आपसे शेयर कर दी है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी जो है ना कैसी लगी है। तो अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट करके बताना है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हो और दही की जो चटनी है उसके साथ भी खा सकते हो। हाँ जी, उम्मीद करती हैं कि आप मेरी बहनों को ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो ये देखो लुक माशाल्लाह चेक करें, तो प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।